हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टर्क्वाइज क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। इस चैप्टर में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सिंपल मीनिंग में अगर देखें तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है, अपवर्तन का मतलब होता है मुड़ जाना, सीधा ना जाकर कुछ मुड़ जाना। जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं और तिरछा प्रवेश करती हैं, तो वो सीधा ना जाकर कुछ मुड़ जाती हैं। इसी को ही कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन समझने के लिए हम यहाँ दो समांगी पारदर्शी माध्यम लेते हैं। एक है हमारा जल, दूसरा है वायु। जल हमारा प्रकाश का सघन माध्यम है, यानी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, और वायु हमारे प्रकाश का विरल माध्यम है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। अब प्रकाश का सघन माध्यम कैसे है, प्रकाश का विरल माध्यम कैसे हम जानेंगे कौन है प्रकाश का सघन माध्यम, कौन है विरल माध्यम। तो प्रकाश का सघन माध्यम का मतलब है ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, और विरल माध्यम का मतलब जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। स्पीड ऑफ लाइट विरल माध्यम में ज़्यादा होगी और स्पीड ऑफ लाइट सघन माध्यम में क्या होगी, कम होगी। क्योंकि ये डेंस है तो यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी, ये रेयर है इसलिए यहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो दो माध्यम हमने ले लिया है। अब यहाँ प्रकाश की किरण आपतित कराएंगे, यहाँ पे इंसिडेंट कराएंगे प्रकाश की किरण, और वो तिरछी प्रवेश कराएंगे। ये हमारी प्रकाश की किरण आ गई। जब ये दोनों माध्यम के अलग करने वाले पृष्ठ से होकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब से, ये है आपका अभिलंब, इससे थोड़ा दूर हट जाएगी। देखिए, इसे तो सीधी जाना था, यहाँ से इस किरण को सीधी जाना था, बट ये क्या हुई, थोड़ा तिरछी हो गई, थोड़ा मुड़ गई। अभिलंब से कि थोड़ा मुड़ गई। अभिलंब क्या होता है, ये आप सोच रहे हैं अभिलंब क्या होता है। अभिलंब कुछ नहीं है, जो दो माध्यम को अलग करने वाला पृष्ठ है, इस पर हम एक 90 डिग्री एंगल पे एक रेखा ड्रॉ करते हैं। एक रेखा खींचा हमने 90 डिग्री एंगल पे, इसे ही कहते हैं अभिलंब। इसी अभिलंब से ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बाद मुड़ जाती है। जो किरण आती है आपतित किरण से कहते हैं, या इंसिडेंट रे कहते हैं उसे, और जो किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है अभिलंब से दूर जाती है, उसे हम कहते हैं अपवर्तित किरण या रिफ्रैक्टेड रे। ओके, अब जो किरण आई है वो कुछ न कुछ कोण बनाकर आई है, यहाँ अभिलंब से कुछ कोण बनाती हुई आई है, तो इसे हम कहते हैं एंगल आई, या इसे कहते हैं आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो अपवर्तित किरण है ये भी अभिलंब से कुछ कोण बना रही है, यहाँ पे एंगल आर। इस कोण को हम कहेंगे अपवर्तन कोण। ये है अपवर्तन कोण आपका एंगल आर, इसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, हमने देखा कि आपतित किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो कुछ मुड़ जाती है। प्रकाश की किरण की इस मुड़ने की प्रक्रिया को ही हम प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जब प्रकाश की किरण प्रकाश का सघन माध्यम से प्रकाश का विरल माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से कुछ दूर हट जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है इसका कि ये अभिलंब से दूर हट गई है जब ये सघन से विरल में गई है। तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको स्टार्टिंग में पता चल गया होगा कि ये सघन से विरल में जाने पे अभिलंब से दूर कैसे चली जाती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो जब सघन से विरल में गई प्रकाश की किरणें
तो इसकी चाल क्योंकि बढ़ गई इसीलिए ये अभिलंब से दूर हट गई, सीधा ना जाकर ये अभिलंब से दूर हट गई। परंतु यदि आपतित किरण प्रकाशता विरल माध्यम से प्रकाशता सघन माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो ये अभिलंब की तरफ कुछ मुड़ जाती है। देखिए, इसे ये आ गई आपकी आपतित किरण, इसे सीधा जाना था, ये सीधा ना जाकर कुछ मुड़ गई और कहाँ मुड़ी? अभिलंब की ओर मुड़ी। ऐसा क्यों हुआ? विरल से सघन माध्यम में जाने पे अभिलंब की ओर क्यों मुड़ गई? गुड, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा थी और सघन माध्यम में आने पे प्रकाश की चाल कम हो गई। प्रकाश की चाल कम होने की वजह से ये प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ गई। अब प्रकाश के अपवर्तन को हम परिभाषित कैसे करेंगे, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? बहुत ही सिंपल है ये। प्रकाश की किरण जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है, तिरछा, सीधा नहीं, तिरछा प्रवेश करती है, तो वह दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती है। इसे घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दैनिक जीवन में हमने प्रकाश के अपवर्तन के कई उदाहरण देखे हैं। जैसे अगर किसी ग्लास में एक सिक्का रखा है नीचे और इसमें हम पानी भर देते हैं, तो पानी भरने के बाद सिक्का हमें वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देता है। तो जो उसकी डेप्थ है, जो वहाँ नीचे बॉटम में रखा हुआ है, उससे हमें थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगर किसी ग्लास में या बकेट में आप किसी छड़ी को रखते हैं और उसमें पानी डालते हैं और छड़ी आपकी तिरछी है, तो आपकी छड़ी जो है सीधी नहीं दिखाई देगी, कुछ मुड़ी हुई दिखाई देगी, ऐसे यहाँ से कुछ मुड़ जाएगी। ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और आपने देखा होगा कि रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जलते बुझते रहते हैं, ऐसे टिमटिमाते हुए रहते हैं। ये जो तारों का टिमटिमाना है ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो साइंस हमारे चारों तरफ होता है, हम साइंस से घिरे हुए हैं, बस हमें ज़रूरत है इसके व्हाट और वाई की। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या है ये और ऐसा क्यों होता है? तो ऐसे व्हाट और वाई को हम जब जान लेते हैं तो हमें साइंस की नॉलेज हो जाती है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी वेल विथ योर क्वाइज क्लासेस।